ओके। परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा हो। और परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर अवसर दिया है। अहमदाबाद में और उसके आसपास के सब लोगों के साथ मिलकर एक बार परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर अवसर दिया। हम याद करते रहते हैं आप लोगों को, पीटी वर्गीस भाई और वहाँ का अनुभव अभी तक मेरे दिमाग में वो वैसा का वैसा सीन पड़ा है। कहा गांव में भी गए और जहाँ जहाँ मीटिंग थी वहाँ मिलने का मौका मिला। मैं परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये एक सुंदर अवसर है कि मैं अपनी गवाही आप सब लोगों के सामने रखूं। परमेश्वर सचमुच महान है। अलग अलग समय पर लोगों को बुलाता है और उसके काम अजीब हैं। मैं यदि बताऊं तो मेरा नाम तो आप सब लोग जानते हैं। ये पंजाबी परिवार में जन्म हुआ और मेरे माता पिता जो थे वो पाकिस्तान में रहते थे और 1947 में as refugees they came to India and they settled in Rajasthan. So मैं अच्छा, इसमें मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश में बोलूँ या मिक्स बोलूँ? अंकल हिंदी सब समझ जाएंगे आप, तो हिंदी बेटर रहेगा। आप मेन पॉइंट्स इंग्लिश में बोल सकते हैं। सब जो पाकिस्तान में रहते थे और 1947 में ऐसे रेफ्यूजीज आए इंडिया में और राजस्थान में सेटल हो गए और यहाँ पर ही मेरे माता पिता और मेरे दादा को वो जमीन मिली और वहाँ रहने लगे। और मेरा जन्म यहाँ भारत में हुआ और मैं बड़ा हुआ। छोटी उम्र के बहुत सारे बातें हैं जिनको मैं अभी नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं स्कूल लाइफ में जब आया उस समय मेरा जीवन काफी बिगड़ा हुआ था। स्कूल लाइफ में भी स्कूल में जाना और दूसरे रास्ते से निकलकर गंगानगर आना और वहां से फिल्म वगैरह देख करके घर ठीक टाइम पर घर पहुंच जाना। 1 महीना तक माँ बाप को कुछ पता नहीं चला। 1 महीना जिस दिन हमारा कोई साइकिल पंक्चर हो गया और घर वाले ढूंढने के लिए आए तब हमारा भेद खुल गया कि 1 महीने से हम स्कूल नहीं गए। उसी वक्त मार पिटाई मिली और सुधार होने के तो कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद मैं श्री गंगानगर में कॉलेज में पढ़ने के लिए आया। कॉलेज में जब आया तब भी मेरा जीवन बिल्कुल परमेश्वर से कहीं निकट भी नहीं था, बहुत दूर था और बहुत बुराइयां मेरे जीवन में थी। और जैसे जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता गया और उस कॉलेज लाइफ में मेरे जीवन में शराब पीना और सिगरेट पीना, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े में चलना, ये सब था मेरे जीवन में। जब ये बातें थी तो मुझे अफसोस होता था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। लेकिन इन सब बुराइयों से, पाप से छूटने का मेरे पास कोई मार्ग या कोई रास्ता नहीं था। मैं प्रार्थना तो करता था और कहता था मेरा छुटकारा कैसे होगा। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज जा रहा था तो परमेश्वर का एक दास पर्चे बांट रहा था और उसने मुझे भी एक ट्रैक्ट दिया। तब से लेकर के हमारी दोस्ती उसके साथ हुई और मैं उसके साथ काफी अच्छी गहरी दोस्ती होने के बाद
एक और प्रभु के दास ने, ये ओएम टीम का वर्कर था, लेकिन परमेश्वर के एक और दास ने मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाया और मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। 1971 13 अक्टूबर शाम को 8:30 बजे मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में दे दिया। एक सप्ताह के अंदर मेरा जीवन पूरी रीति से बदल गया। सब पुरानी आदतें खत्म हो गई। मेरा एक दोस्त, गहरा दोस्त कहता है, आओ हम चलें, कुछ प्रोग्राम बनाएं। तब मैंने उनसे कहा कि अभी पुराना दर्शन सिंह तो मर गया, अभी ये नया दर्शन सिंह है, आपके साथ में नहीं आ सकता। तो इस तरह से मेरा जीवन बदल गया। एक पंजाबी परिवार में जन्म लिया। मेरे दादा ने मुझे ग्रंथ साहब से कुछ बातें या आयतें सिखाई, जो शायद आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा या नहीं। वो इस तरह से है, जैसे ग्रंथ साहिब जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, उसमें द फर्स्ट वर्स, पहली आयत जो लिखी है वो है, एकमकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुर प्रसाद, आज सच जुगात सच, है भी सच नानक होसी भी सच। विश्वास में आने के बाद ही मुझे इस जो आयत है ग्रंथ साहब की पहली आयत का अर्थ समझ में आया। पहले मैंने याद किया था, मेरे दादाजी ने मुझे मुंह जवानी याद करवाया था, लेकिन इसका अर्थ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और ये हमारे परमेश्वर के सारे गुण हैं। एक ही आकार है, सृष्टि करता है, डरता नहीं, किसी से वैर नहीं रखता, अकाल मूर्त, अनंत काल से है, जन्म नहीं लेता है, मरता नहीं है, गुर प्रसाद, गुरु का असली प्रसाद, गुर प्रसाद, आद सच जुगाद सच, आदि से सच है, जुगों तक सच होगा। और नानक जब ये कविता लिखता है तो कहता है, हे नानक वो होगा भी सच। तो ये कंप्लीट हमारे परमेश्वर के सारे गुण हैं। तो मेरा दोस्त जो मेरे साथ रहता था, वो भी सिख था और मैं भी। वो ग्रंथ साहब पढ़ने लगा, मैं बाइबल पढ़ने लगा, तो उसके पास कुछ आर्गुमेंट करने के लिए बातें इतनी ठोस नहीं थी जितने कि मेरे पास बाइबल की थी। और इस तरह से वो बाइबल, वो मेरा 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 कमरा छोड़कर चला गया, हमारी दोस्ती वहां खत्म हो गई। फिर भी मैं कोशिश करता रहा कि उसको प्रभु का वचन सुनाऊं। तो ये सब बुरी आदतों से छूटने के लिए मैंने बहुत और प्रयास किए, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु के पास आया तो उसने मुझे पूरी रीति से आजाद कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और मेरा श्री गंगानगर का क्षेत्र जो है 350 किलोमीटर के दायरे में कोई कलीसिया, कोई वर्कर, कोई भी नहीं था। तो मेरा पहला व्यक्ति जिसने उद्धार पाके प्रभु यीशु के पास आया, वो मैं था। पहला बैप्टिज्म हुआ और पहला प्रभु भोज श्री गंगानगर में आरंभ किया गया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जब मैं बैप्टिज्म ले रहा था, उस समय एक बाहर खड़ा था, एक बपतिस्मा दे रहा था और एक मैं था, हम 3 ही जने थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके बाद उसी जगह में और उसी गंगानगर जिले में सैकड़ों लोगों को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आत्माओं को दिया है। जब मैंने प्रभु भोज लेना भी शुरू किया, उसके बाद मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने लगा। और एक दिन पढ़ते पढ़ते मैं यहोशू 13 और उसका पहला वचन में आया। यहोशू 13 और उसके पहले अध्याय में एक
बात लिखी है, यहोशू बुढ़ा हो गया और अभी तक बहुत सारे देश बाकी हैं जो तुम्हें लेने हैं। ये प्रभु का वचन मुझसे बातें करने लगा, ये बताने लगा कि परमेश्वर के बहुत सारे दास लोग मर गए, जैसे मूसा मर गया, यहोशू बुढ़ा हो गया, बहुत सारे परमेश्वर के संत लोग मर गए और बहुत सारे बुढ़े हो गए, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर में लाना है। और परमेश्वर मेरे सामने मेरे माता पिता, भाई बहन और सब दोस्तों को एक फिल्म की तरह मुझे दिखाया, और इस तरह से मैंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। लेकिन उस समय इवेंजलिस्ट क्या होते हैं, कौन उनको भेजता है और किस तरह से वो काम करते हैं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। मैंने अपने आत्मिक पिता से, जो कि मिस्टर सीएल जोस त्रिशूर से हैं, जो यहाँ 1 साल से सेवा कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा, कहा मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब मेरा मतलब इतना ही था, माँ बाप, भाई बहन, मित्र और दोस्तों को बताऊं कि जिस कीचड़ से मैं निकला हूं उस कीचड़ में वो अभी भी पड़े हैं और मुझे उनको बताना है। उसने कहा अभी 3 महीने और प्रार्थना कीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा। मैं 3 महीने प्रार्थना करता रहा, तो अंदर ही अंदर ये आग और ज्यादा सुलगने लगी, और अभी विश्वास करके मुझे 6 महीने हो चुके थे। तब मैंने कहा अब मैं क्या करूं। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तो पढ़ाई वढ़ाई मैंने वही छोड़ दी। तो उसने कहा ठीक है, अगर आपको जाना है तो मैं एक बाइबल स्कूल के लिए रिकमेंड करता हूं, आप उस बाइबल स्कूल में जाइए। इस तरह से मैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट दिल्ली में 1 साल का अध्ययन किया। 1 साल का अध्ययन करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे बाइबल में ज्यादा ज्ञान नहीं है, बाइबल के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। इसलिए मैंने चेन्नई में हिंदुस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे एडमिशन मिला, और मैं पहली बार चेन्नई गया। मेरे लिए एक बड़ा अजीब सा था, उत्तर भारत में रहते रहते साउथ में चले जाना, भाषा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी बाइबल स्कूल में मैं पढ़ने लगा, एडमिशन मिल गया और वहां रहने लगा। 400 विद्यार्थियों में अकेला ही हिंदी वाला था, बाकी सब केरला से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से सब स्टूडेंट्स थे। फिर भी उनके बीच में रहने का और प्रभु का वचन पढ़ने का अवसर मुझे मिला। मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी, खाना। पंजाबी लोग 3 बार भी हो रोटी ही खाते हैं, वहां 3 टाइम चावल। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, चावल खाना मेरे लिए मुश्किल था, सुबह भी चावल, शाम को भी, दोपहर को भी। तो मैं फिर वो गीत भी कभी कभी गाया करता, राइस इन द मॉर्निंग, राइस इन द नून टाइम, राइस व्हेन द सन गोज डाउन। तो इस तरह से मेरा स्वास्थ्य बहुत डाउन हो गया। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, खाना खाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। कभी कभी बाइबल स्कूल में, आपको शायद कईयों को मालूम होगा, उसमें पत्थर भी होंगे, उसमें चावल का छिलका भी होगा, और एक दाल या सांभर या कुछ तोरन मिलेगा। तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत मुश्किल का कारण बन गई। मैं बीमार हो गया, बीमार के बिस्तरे पर पड़ा था, उधर एक सिक रूम था, उसमें मैं था। इस तरह प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं अभी वापस जा रहा हूं। तब चमत्कार कहिए
विजन कहिए, दर्शन कहिए, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं, उस दिन प्रभु प्रत्यक्ष में मुझे दिखाई दिया। एक सिंहासन में बैठे हुए प्रभु ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जितनी दूर अपना पंखा होता है वहां तक आकर रुक गए। वो फिगर था, वो क्या था मुझे नहीं मालूम। वहां से एक आवाज आती है, क्या तुम मेरा वचन पढ़ने के लिए आया है या खाने पीने के लिए आया है? ये सुनते ही मैंने कुछ क्षण के लिए प्रार्थना की, क्षमा मांगी और प्रभु से कहा, प्रभु मैं तेरा वचन पढ़ के ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इस फैसले ने एक बहुत बड़ा द्वार खोला मेरे लिए। रात को मैंने ये फैसला लिया। सुबह मेरे पास मेरे एक इंग्लिश टीचर ने एक पत्र भेजा, एक दवाई भेजी और साथ में एक नोट ये लिखा था, दर्शन, आज से चपाती तेरे लिए मेरे मेज पर दोपहर के समय हमेशा तैयार मिलेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। इज अ फेथफुल गॉड। गाने में भी, गीत में भी जो गाया बच्चों ने, इज अ फेथफुल गॉड, रियली ही इज वेरी फेथफुल। तो मैं हॉस्टल में खाना खाता और सीधा उस घर में भागता और वहां मेरे लिए चपाती और सब्जी तैयार रहती थी। 3 साल तक परमेश्वर ने मेरे लिए खाने का इंतजाम किया और मैं इस बात को जानता हूं, ये परमेश्वर की विशेष योजना ही थी। केवल खाना नहीं, वो एक मिशनरी मिस B.R. शेल्टन के घर में वो खाना मेरे लिए था और वहां केवल शारीरिक रोटी नहीं, आत्मिक भोजन भी मुझे मिला। प्रभु का वचन सुनना और बहुत देर तक फेलोशिप में बैठना मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान था, परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष थी। प्रभु का मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और इस तरह से मेरी पढ़ाई 3 साल कंप्लीट हो गई और फिर जब मैं घर आता तो मेरे माता पिता शादी के लिए बोलते। उस समय 25-26 की एज के बीच में था मैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं और मैं एक ऐसी लड़की से ही शादी करना चाहता हूं जो मेरे साथ परमेश्वर की सेवा के लिए आ सके। और ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा एक सवाल था। मैंने माँ बाप से सीधा कहा, अगर आपने किसी को हाँ कर दिया, किसी गैर विश्वासी से लड़की से, तो मैं शादी नहीं करूंगा, आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर बहुत साल तक प्रार्थना करते रहे, कई सालों तक प्रार्थना करते रहे, क्योंकि उस समय 1971 75 76 उन सालों में यहाँ उत्तर भारत में एक विश्वासी लड़की को मिलना बहुत मुश्किल था। फिर मेरे आत्मिक जो पिता है उन्होंने कहा, मेरी एक बहन है, आप चाहो तो आप जाके देखिए। और मैं देखने के लिए गया और फिर देखने के बाद बॉम्बे में मैं मिलने के लिए गया, उसका भाई भी साथ में था। वहां पर एक बातचीत जब हुई तो जिससे मेरी बातचीत हुई, लूसी है उसका नाम, वो स्टाफ नर्स ए ग्रेड का ट्रेनिंग कर चुकी थी और बाहर जाने की पूरी तैयारी अपनी सहेलियों के साथ थी। लेकिन उसको परमेश्वर पहले से ही तैयार कर रहा था। इससे पहले कि मैं जाकर उसको अपने बारे में बताऊं, तो परमेश्वर उसको पहले से ही तैयार कर रहा था। वो क्या था, जब ये अपने कागज पत्तर बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए तैयार कर रही थी, तो परमेश्वर
उसे पहला तिमुथी 6 अध्याय से एक आयत उसको बोल रहा था, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो उसकी आर्गुमेंट भी था परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मैं तो कुछ बुराई नहीं करने जा रही, मैं तो केवल कमाना चाहती हूँ, उसके साथ साथ आपकी सेवा भी करूंगी, माँ बाप की भी सेवा करूंगी। लेकिन फिर भी जवाब यही आता था, रुपयों का लोभ लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो ये चलता रहा करीब 1 महीना, और तब हमारी जब मुलाकात हुई, उसका भाई भी साथ में था, तो मैंने अपनी गवाही बताई कि मैं उस समय 3rd ईयर स्टूडेंट था बाइबल स्कूल में, और मेरे माता पिता सपोर्ट कर सकते थे मुझे, लेकिन मैंने उनसे कभी मांगा नहीं। इसलिए मैं बाइबल स्कूल में काम करके पॉकेट मनी कमाता था पढ़ाई के साथ साथ। तो उस समय जब मैंने उनसे कहा कि मैं एक बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हूँ, राजस्थान में प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, 30 रुपए महीना मुझे मिलते हैं, मैं बाइबल स्कूल में काम करके कमाता हूँ। राजस्थान में गर्मी और सर्दी दोनों एक्सट्रीम है, डेजर्ट है और विरोध है। ऐसी जगह में जाकर मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे जीवन साथी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मेरी इस गवाही को सुनकर कौन सी स्टाफ नर्स शादी करने के लिए हाँ बोलेगी? लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने उसको तैयार किया, उसे हाँ किया, और 1977 17 जनवरी को हमारी शादी नीलकुंड असेंबली त्रिशूर में हुई। और उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो अपनी नौकरी छोड़कर मेरे साथ राजस्थान में प्रभु की सेवा के लिए आ गई, और हम तब से लेकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कभी कोई कंप्लेंट खाने के बारे में, बहुत बड़ी घटी भी कमी भी हुई, फीस नहीं थी बच्चों के लिए, मकान का किराया देने के लिए महीनों तक नहीं था, कोई शिकायत नहीं। खाने के लिए भी शायद इतना अच्छा भोजन नहीं होगा, लेकिन कोई शिकायत नहीं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक परफेक्ट एक जीवन साथी अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने मुझे दिया। 1978 में हमें गंगानगर की छोटी कलीसिया थी, और वहां से हमें कमेंडेशन मिला, और फिर हमें मेरी अगुवाई हुई कि मैं कश्मीर में जाकर प्रभु की सेवा करूं। 3 साल मैंने कश्मीर में प्रभु की सेवा की, और वहां पर रहकर कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और एक मुस्लिम भाई को प्रभु में बढ़ाने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। उसके बाद सीएल जोस भाई गंगानगर छोड़कर केरला वापस जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा आप यहाँ वापस आएंगे तो ये आपका देश है, आपकी भाषा के लोग हैं, आपके कल्चर के लोग हैं। तो 1982 में हम गंगानगर वापस आए, 3 साल जम्मू कश्मीर में सेवा करने के बाद। और हम चलते रहे। उस समय एक मलयाली ग्रुप था, केरला वाले भाई लोगों का एक ग्रुप था। कुछ सालों तक हम उनके साथ लगे रहे, लेकिन वो ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमने काफी समय लगाया। और कुछ ऐसे लोग थे जो आगे भी नहीं आते, लेकिन ऐसा समय प्रभु हमारे जीवन में लेकर आया कि फिर हमने करीब 5-7 साल के बाद लोकल लोगों के बीच में काम करना आरंभ किया। सो 90s में 1995 तक हमारे लोकल लोगों में बहुत कम लोग थे जो विश्वास में आए, और वो भी कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं। लेकिन 90 के बाद लोगों का ग्राफ बहुत
बढ़ गया। परमेश्वर ने गांव गांव को हमारे सामने खोल दिया। गांव गांव में जाकर हम परमेश्वर का प्रचार करते थे, और ओएम टीम और वाईएमएफ टीम के साथ काम करके मैंने पहली बार, जो वाईएम टीम का नियम था कि कोई सील नहीं लगाना, कोई फोन नंबर एड्रेस नहीं देना है, बहुत सालों तक। लेकिन मैंने कहा अगर प्रभु ने हमें यहाँ बुलाया है, उसे कोई विरोधी आते हैं तो आने दो। मैंने पहली बार हमारे सील लगाया, और 50 से ज्यादा गांव में जब हमने लिटरेचर बांटा तो हमें बहुत गांव मिल गए, 5-10 गांव मिल गए, और उसके बाद बढ़ते 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 सेवा बहुत बढ़ गई। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सारी आदर सारी महिमा उसके नाम को मिले। इस समय 3 जगह में कलीसिया है जहां प्रभु भोज भी होता है, और अच्छी संख्या है, अच्छे नंबर है विश्वासियों के वहां पर। और 70 गांव में इस समय 70 गांव और इससे ज्यादा भी गांव है जहां पर सेवा चल रही है। और गंगानगर से लेकर 170-75 किलोमीटर तक, और 50-60, 15, 20, 10 इतने किलोमीटर तक हमारी सेवा चल रही है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जो कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें विश्वासियों की अच्छी संख्या है, 50 है, किसी में 40 है, किसी में 30 है, इस तरह से अच्छी संख्या है। लेकिन कुछ अच्छे पढ़े लिखे एल्डर ना होने की वजह से, या कुछ सेवक ना होने की वजह से हम वहां पर प्रभु भोज शुरू नहीं कर सकते, कलीसिया शुरू नहीं कर सकते। कारण ये है कि हम उतनी जगह में जा नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को कहते हैं आप कैसे भी आओ। 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर से लोग आते हैं कलीसिया में, गंगानगर में अटेंड करने के लिए। प्रभु की महिमा हो। और इस तरह से एक बड़ा नेटवर्क परमेश्वर ने खोल दिया है। एक के बाद और दूसरे के बाद तीसरा लोग अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। और एक विशेष बात जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है, हमारा ये इलाका बहुत ही अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ इलिटरेट गांव वाले बहुत सारे लोग। ये लोग क्या करते हैं, जब कोई बीमार हो जाता है, या खुद बीमार है, या पशु है, या बुखार है, और उस सब के लिए ये तांत्रिक के पास जाएंगे, ये ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो मैजिशियंस हैं, विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं, और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इस तरह से करते करते और बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो जाते हैं, और आगे की आगे दूसरे तांत्रिक तीसरे तांत्रिक के पास जाते जाते इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और मरने के कगार पर आ जाते हैं। किसी तरह से जब उनको ये पता चलता है कि प्रभु के लोग यहाँ पर हैं, हम अगर उनके पास जाएंगे, या कोई पहले से ठीक होया वाला हमें कहता है, हमारे पास आते हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत लोग हैं जिनकी कहानियां मैं बताना शुरू करूं तो पूरी रात निकल जाएगी। इतने इतने खूंखार, इतने इतने दुष्टात्मा ग्रस्त, और बहुत नाचने वाले, और बहुत तरह के हमारे से युद्ध करने वाले, लड़ने वाले, इस तरह दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों से हमारा एनकाउंटर हुआ है। और उनको जो बीमारी है, इसके बारे में एक विशेष बात बताना चाहता हूं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे शारीरिक रोग हैं, हम उनको कहते हैं आप डॉक्टर के पास जाइए, आप ठीक होंगे। बहुत सारी साइकोलॉजिकल है, और बहुत सारी डिमोनिक डिजीजेस हैं, शैतान के द्वारा लाई हुई। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो सीधा ही हम उनके लिए प्रार्थना करना नहीं शुरू करते। हमको कहते हैं सबसे पहले आपको प्रभु पर विश्वास करना होगा, आपके गले में जो धागे तावीज वगैरह सब हैं वो निकालने पड़ेंगे। आपको अपने घर से जितने भी तंत्र मंत्र के साधन वो निकालने पड़ेंगे, और विश्वास करके प्रभु में आप भी आइए, आप भी प्रार्थना कीजिए, हम भी करेंगे। तो जब वो मान जाते हैं तब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दुष्ट आत्मा निकल जाती है, कभी कभी 5 मिनट में लग जाती है, कभी कभी 2.5 घंटे में, कभी 4-4 घंटे तक, और घंटों तक भी हम
हमने युद्ध किया है। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी चली जाती हैं, जो शैतान के द्वारा लाई हुई बीमारियां। बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कुबड़ी आत्मा है, गूंगी और बहरी आत्मा है। इस तरह की बहुत सारी तरह तरह की आत्माएं हैं लोगों के अंदर। वो दुष्ट आत्माएं लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से सब निकल जाती हैं। यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के सामने प्रार्थना करने में शक्ति, सामर्थ्य और बल है। प्रभु यीशु ऐसी ताकत देता है, बल देता है। हम सच्चे मन से पवित्रता में होकर हम उसको रेसिस्ट करेंगे, प्रभु के अधीन होकर, तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, इस तरह से हमारी सेवकाई बढ़ रही है। और हमारी सेवा का तरीका ये है कि हम शाम को 5 बजे निकलते हैं एक गांव में, जो गांव वाले ने पहले से फिक्स की मीटिंग होती है, वहां जाते हैं। लोग खाना पीना तैयार करते हैं, अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, हमें भी खाना खिलाते हैं। और 8-9 बजे मीटिंग आरंभ होती है, 11, साढ़े 11, कभी कभी 12 बजे हम वापस आते हैं। और वो लोग अपने लोगों को बुलाते हैं, हम फिल्म भी दिखाते हैं और पर्चे भी बांटते हैं। और इस तरह से उनकी गवाही और वचन और फिल्म, जो पड़ोसी और उनके दोस्त लोग आते हैं और साधारण विश्वास वो लोग करते हैं, और वो आगे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं और चर्च में लेकर आते हैं। इस तरह से करीब करीब हम देखते हैं हर संडे, हर इतवार को कोई ना कोई उद्धार पाता है। परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा हो। और हमें परमेश्वर ने 4 बेटियां दी हैं, चारों की शादी हो चुकी है, सब विश्वासी हैं। उसमें 2 सेवा में है, एक बेटी हमारे साथ है। उसका हस्बैंड कमांडेंट वर्कर है, जो कानपुर असेंबली से कमांडेंट है, और वो हमारे साथ रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और एक और प्रभु का दास है कुलविंदर सिंह, ये फेस्टस अर्पण पौड़ है। और एक कुलविंदर सिंह है जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर असेंबली है, और उसकी देखभाल करते हैं, और हम सब मिलकर काम करते हैं। और वहाँ इस तरह से उधर 100 किलोमीटर दूर भी ऐसी ही सेवा चल रही है। तो फेस्टस अर्पण पौड़ हमारे साथ रहकर परिवार समेत सेवा करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत सुविधा है, आसान है। और उधर कुलविंदर है, गंगानगर से कमांडेंट है, वो भी प्रभु की सेवा कर रहा है। यहाँ से काफी लोग विश्वास में आए हैं, कुछ जवान लोग भी हैं, कुछ सेवा में भी निकलने के लिए इच्छा रखते हैं। और यूं यहाँ का सेवा का काम चल रहा है। परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा हो। और इस तरह से हम गांव में जाकर सेवा करते हैं। और यहाँ गांवों की एक लिस्ट है हमारे पास, और लोग रिक्वेस्ट करते हैं आज हमारे गांव में, फिर दूसरा कहता है हमारे गांव में, तीसरा हमारे गांव में, तो हम नंबर वाइज उन गांवों में जाकर मीटिंग करते हैं। परमेश्वर ने एक 4 व्हीलर दिया है, और उसमें ज्यादातर मेरे परिवार के ही मेंबर हैं, और दूसरे एल्डर्स भी आते हैं, कुछ और विश्वासी भी हमारे साथ आते हैं। यूं सेवा चल रही है, बढ़ रही है, एक बेदारी सी महसूस होती है। और परमेश्वर की महिमा के लिए यही है जो परमेश्वर मेरे जीवन को बदला है। और मेरे माता पिता भी विश्वास में आए, बहुत सारे मेरे कजिन ब्रदर्स विश्वास में आए, और रिश्तेदार विश्वास में आए। उन सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और इस तरह से सेवा चल रही है और बढ़ रही है। आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और यहाँ की सेवा के लिए प्रार्थना करते रहें, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे इस गवाही के द्वारा। अब मैं वचन में से कुछ आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक छोटा सा कोरस गाएंगे तो अच्छा ब्रदर। हम आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो गीत गाएंगे।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू ब्रदर। हाँ, और आज का वचन अपने टाइटल के अनुसार जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूं, Why I'm here on the face of this earth। इसका टेक्स्ट हम लेंगे कोलोशियंस, थोड़ा तेज करना, कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। थैंक यू। और इसी का हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप प्रकाशित वाक्य में से भी एक वचन पढ़ें। उसका 4था अध्याय में है, एक आराधना के बारे में है। ओके, सॉरी, इसको आप मैं बाद में निकालूंगा। ये वचन जो हमें कुलुस्सियों में मिलता है, वो क्या कहता है? सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई उसी में, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, अनदेखी या देखी सब वस्तुएं उसी के लिए सृजी गई हैं, उसी के द्वारा और उसी के लिए। चाहे हर एक वस्तु के पीछे एक मकसद है। हम घर बनाते हैं, उसका एक मकसद है। हम परिवार बनाते हैं, उसका एक मकसद है। हम कुछ खरीदते हैं, हर चीज के पीछे एक मकसद है। तो क्या पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आकाश और पृथ्वी, और जो कुछ सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, मनुष्य इत्यादि, सब चीजों के बनाने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। There is a purpose of God behind all these things। तो जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, उद्देश्य के बिना कुछ भी नहीं है। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि आपको भी और मुझे भी बनाया है
तो उसमें भी परमेश्वर का मकसद है। चाहे हम पढ़े लिखे हों, चाहे हम अनपढ़ हों, गांव में रहते हों, शहरों में रहते हों, कैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमारे जीवन का एक मकसद है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक विशेष मकसद डाला है, और ये 5 मकसद हैं, 5 पर्पस हैं, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले मैं उसको बताना चाहता हूं। पहला है ये, परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता या अपनी खुशी के लिए हमें बनाया है। दैट इज वर्शिप, आराधना है। दूसरा है, परमेश्वर ने हमें अपनी संगति के लिए बनाया है, एक परिवार के बारे में। तीसरा है, मसीह के समान होने के लिए, सच्ची शिष्यता। चौथा है, अपनी सेवा के लिए, हम उसकी सेवा करें, फॉर द मिनिस्ट्री। और 5वां है, सुसमाचार प्रचार के लिए, आत्माओं को जीतना या द वर्क ऑफ मिशंस। 5 पॉइंट्स को मैं आपके सामने संक्षेप में रखना चाहता हूं। तो पहला है, अपनी प्रसन्नता के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसको हम देखें तो दिस इज वर्शिप। और वो मैं आपसे कहा था कि रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 11, चौथा जो प्रकाशित वाक्य का चौथा अध्याय है, उसमें यदि हम देखें तो चौथा अध्याय एक स्वर्ग में हो रही आराधना है। हम बहुत बार इतवार के दिन, संडे के दिन इसको पढ़ते हैं। स्वर्गीय आराधना जो वहां पर हो रही है उसके बारे में देखते हैं। और यहां पर एक वचन इसमें है, चौथे अध्याय का पहले वचन का आखिरी लाइन से पहले वाली आयत में है, और हम इसको पूरा पढ़ लें। स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ, यहां ऊपर आ, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यूहन्ना को स्वर्गदूत ऊपर बुलाता है और एक आराधना दिखाता है, और इस आराधना के विषय में हम सब जानते हैं। कितने लोग हैं, सिंहासन है, और सराफिम है, चेरुबिम है, प्राचीन है, सब बैठे हैं, और एक गीत गाया जा रहा है। परमेश्वर के सिंहासन का वर्णन है, कौन उस पर बैठा हुआ है, और उसके हीरे मोती जो कुछ भी उसमें से दिखाई दे रहे हैं। और 24 सिंहासन है, और जिन पर सोने के मुकुट है, 7 दीपक है। ये सब कुछ हम आराधना का एक सीन यहाँ पर दिखाई देता है। और 8वें वचन में लिखा है, क्या गा रहे हैं वो? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, और जो आने वाला है। तो ये आराधना जो स्वर्ग में हो रही है, उसको दिखाने का मकसद या मतलब क्या था, क्या कारण था, उसको हम पढ़ते हैं। 11वें वचन में क्या लिखा है? हे हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो वर्शिप या आराधना हमारे परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा विषय है।
हम आराधना करते हैं, हम आराधना करने चर्च में जाते हैं, हमारी कितनी तैयारी है, हम प्रभु के क्रूस को कितना महत्व देते हैं, उसके बहाए हुए लहू को कितना समझते हैं, हम पिता के सामने कितनी पवित्रता और पवित्र होकर पवित्रता का गीत गाते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और परमेश्वर ने आराधना को अधिक महत्व दिया है। यदि हम 10 व्यवस्थाओं को देखें, 10 व्यवस्थाओं में 4 व्यवस्थाएं परमेश्वर की ओर हैं। फिर हम देखते हैं और हमारा एक उद्देश्य है जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि यूहन्ना 4:23 में है, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। जब इस्राएली लोग आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, एक मकसद था कि वो उसकी आराधना करे। इस्राएल को परमेश्वर ने चुना कि वो परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। और आपको और मुझको चुना है कि हम उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। और इस्राएली लोग फेल हो गए, आदम हवा भी फेल हो गए। आप और मैं क्या हैं? आपकी और मेरी अवस्था क्या है? क्या हम सच में आराधना को उतना महत्व देते हैं जितना हम प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में देखते हैं? जब हम आराधना के मेज के चारों तरफ बैठे होते हैं, सप्ताह भर हम कैसे जिए उसको प्रभु ही जानता है। लेकिन जब हम आराधना के मेज में शामिल होने के लिए बैठे हैं, तो हमारी आराधना, हमारे हृदय, हमारा प्राण, हमारा मन और हमारी बुद्धि कहाँ है? और मत्ती 23:37 में लिखा है, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से तू परमेश्वर से प्रेम कर। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति से अन्य वस्तुओं की, देवताओं की, उसकी उपासना करें। इस्राएली लोग फेल हो गए और हमें परमेश्वर ने चुना है कि हम उसकी उपासना करें। दूसरा, परिवार होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है। हमारे जीवन का मकसद है एक फैमिली। इसके लिए बहुत सारे रेफरेंस है जिसको हम सारे नहीं पढ़ पाएंगे। एक परिवार होने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, फॉर द फेलोशिप, संगति के लिए। इफिसियों 1:5 में लिखा है, उसने हमें पहले से ठहराया, ले पालक पुत्र बनाया। यूहन्ना 1:12 में हम जब सुसमाचार सुनाते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं, जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। पहला यूहन्ना 3:1-2 में लिखा है, देख कितना प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया कि हम उसकी संतान कहलाएं। और पहला तीमुथियुस 5:1-25 के बीच हम देखते हैं, हाउस होल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का घराना। प्रेरितों का काम 20:28 में लिखा है, कलीसिया एक परिवार है जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है। तो परमेश्वर एक परिवार चाहता है। परमेश्वर ने एक कलीसिया को एक परिवार के रूप में बनाया है। और हम केवल विश्वासी नहीं हैं, हम परिवार हैं परमेश्वर के। 58 बार नए नियम में ऐसा लिखा है, वन अनदर, एक दूसरे के से सहभागिता हम रखते हैं। तो वी आर द फैमिली ऑफ गॉड। और उसमें परमेश्वर रहना चाहता है। इजरायलियों के बीच में परमेश्वर ने अपना तंबू लगाया, उनके बीच में रहा। और कलीसिया में या परिवारों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जहां एक
जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में आऊंगा। तो ये एक परिवार के बीच में परमेश्वर रहना चाहता है। हम सब मिलकर एक परिवार हैं और हमें अलग अलग काम दिए गए हैं और उन कामों को हमें करना है। मधुमक्खियों का छत्ता जब होता है, वो छत्ते में रानी होती है, कुछ शहद लाने वाले होते हैं और कुछ सिपाही का काम करते हैं, कुछ हनी बी या छत्ते को बनाने का काम करते हैं, कुछ उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सब मिलकर एक परिवार है। लेकिन महिमा किसी को नहीं मिलती है, सब अपने अपने काम करते हैं। हमें परमेश्वर ने बहुत कुछ काम दिया है करने के लिए। हम एक परिवार हैं जिसके अंदर परमेश्वर बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ मिलना चाहता है, रहना चाहता है। ऐसा ही परमेश्वर ने आदम हवा के साथ किया। अदन वाटिका में एक परिवार के रूप में हम देखते हैं, आदम, हवा और परमेश्वर। जब शाम को परमेश्वर आता है और आदम भी है, हवा भी है, उछलते कूदते दौड़ते परमेश्वर के साथ आते हैं, संगति करते हैं, मिलते हैं और परमेश्वर उन्हें सिखाता है और उन्हें बताता है कितना प्यार परमेश्वर उनको करता होगा, कितना वो परमेश्वर को प्यार करते होंगे। तो ये परिवार के अंदर ही पॉसिबल, संभव है। तो परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है परिवार का एक अंग, एक सदस्य बनने के लिए। तीसरा, मसीह के समान होने के लिए हम बनाए गए हैं, टू बी लाइक क्राइस्ट। इसमें हमें ये समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए संसार में आया, मर गया, जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया और अब प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं है। उसने कहा मैं जा रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा और प्रभु के चेलों के ऊपर वो प्रकट हुआ और चेले प्रभु की सेवा करने लगे और प्रभु का सा जीवन उन्होंने दिखाया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था तब तक साधारण लोग जैसे थे। उनका 3 साल, 3.5 साल का ट्रेनिंग तो मिला प्रभु यीशु के साथ रहते रहते। उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो जो कुछ उन्होंने सीखा था प्रभु यीशु के साथ रहते रहते एकदम उभर आया और वो प्रभु यीशु का सा जीवन जीने लगे। उनके चाल चलन से, उनकी बातों से, उनके रहन सहन से और उनकी हर काम से यीशु उनके अंदर दिखाई देता है। इसलिए एंटियोक में लोगों ने नाम ही रख दिया मसीही लोग, द क्रिश्चियंस, फर्स्ट टाइम, क्राइस्ट इन देम, मसीह उनके अंदर। तो क्या हमारे अंदर मसीह दिखाई देता है? क्या हम मसीह के समान है? उसका सा जीवन हमारे अंदर है? रोमियो 8:29 में इस तरह से लिखा है, जिनको पहले से ठहराया और उसके पुत्र के स्वरूप में हो। अब परमेश्वर अपने पुत्र का रूप हमारे अंदर दिखाना चाहता है। कितना लोग हमारे चेहरे को देखकर, हमारे जीवन को देखकर कुछ ना कुछ समझ जाते हैं कि नम्रता, दीनता और कितनी ह्यूमिलेशन लोगों के अंदर है। और फिर जब हम प्रभु का वचन सुनाते हैं तो कितना लोग सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए हमें बनाया है और परमेश्वर आप में रुचि रखता है। परमेश्वर, और उसमें लिखा है, he is interested in you, not what you do। जो परमेश्वर आप में दिलचस्पी रखता है, ना कि जो आप करते हैं। यदि आप ही साफ नहीं है, यदि आप ही पवित्र नहीं है, क्योंकि वचन में इब्रानी में लिखा है पवित्रता की खोज करो, उसके पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते हैं। तो हम क्या हैं?
हम, पौलुस भी कहता है मैं सिद्ध या परफेक्ट नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं सिद्धता की ओर जा रहा हूं, मैं पवित्रता की ओर बढ़ रहा हूं। तो हम उसके पुत्र के स्वरूप होने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयत्न करना है, और वो हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से, हमारे वचनों से, हमारे चाल चलन से दिखाई देगा। We all are like walking little Jesus in this world. हम उसकी सुगंध है, हम उसके राजकुमार हैं, और हम इस संसार में उसके दिखाने के लिए कि हु इज जीसस हमारे जीवन से दिखना चाहिए। इस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। तो हमारा जो चरित्र है, परमेश्वर उसमें रुचि रखता है। आवर कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन आवर कैरियर। हमारा काम धंधा उससे बढ़कर हमारे चरित्र को परमेश्वर चाहता है। और इफिसियों 4 का 23 और 24 में लिखा है, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नए मनुष्यत्व, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के अनुरूप होने वाली सत्य की धार्मिकता और पवित्रता, ये हमारे अंदर दिखनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और ये काम परमेश्वर ने हर एक को दिया है। हम पवित्रता के लिए सृजे गए हैं। आओ हम पवित्रता की खोज करें, उसमें बने रहें और परमेश्वर की पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। उत्पत्ति 1:26 में जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन हम 2 कुरिन्थियों 4:4 में देखते हैं कि सिन डैमेज्ड, पाप ने उसकी स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप को हमारे चेहरे से उतार दिया, बिगाड़ दिया हमको। लेकिन अब हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के से जैसे बनना है। टू बी लाइक क्राइस्ट, मसीह के समान होना मतलब मसीह के जैसे जीवन है ना। उसको हम यदि हम कुछ शब्द देखें, प्रभु यीशु मसीह अकेला था। He was lonely। बहुत बार पूरा दिन काम करने के बाद चेले अपने अपने घरों में चले जाते थे और यीशु मसीह पहाड़ों में चला जाता था। लोनलीनेस, बहुत बार हमें भी ऐसी परिस्थितियों में जाना पड़ सकता है। उसकी परीक्षा हुई, He was tempted, और टेम्पटेशन हमारे ऊपर आए कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी जान पहचान नहीं थी, आयसाया में लिखा है। वो गलत समझा गया, लोगों ने उसको गलत समझा। ये शैतान की शक्ति से भूत निकालता है उसको। और बहुत सारे, जब वो सब्बात के दिन प्रभु लोगों को चंगा करता है, उसको गलत समझ लिया उन्होंने। लेकिन उसने बताया कि मैं तो सब्बात का भी प्रभु हूं। उसकी आलोचना हुई, He was criticized। वो दुखी पुरुष था। अगर परमेश्वर के दो दास लोग या परमेश्वर के जो अच्छे विश्वासी लोग हैं, वो भी अगर दुखी हों तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि परसिक्यूशन और सताव हमारे ऊपर आता है। और परमेश्वर ने मसीह के समान होने के लिए हमें बुलाया है और उसकी निंदा की गई। आपको भी इसी मार्ग में चलना है तो मसीह के समान आप बन सकते हैं। तो आओ हम इस विषय की ओर ध्यान से देखकर परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप बनने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएं और प्रभु की महिमा करें। और वो वचन के अध्ययन के बिना नहीं हो सकता, प्रार्थना के बिना नहीं हो सकता। और
आगे प्रभु का वचन सुनाए बगैर, गवाही दिए बगैर नहीं हो सकता है। परमेश्वर के पास बैठना है, मरियम के समान उसके चरणों में बैठकर उसकी आवाज सुनना है, तब हम उसके पुत्र के स्वरूप हो जाएंगे। चौथा, मेरा समय तो जा चुका है और मैं जल्दी से और मेरे 2 पॉइंट है, मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूं। चौथा है, सेवा के लिए सृजे गए हैं। We are called to serve him or to minister him. उसमें लिखा है, फीसियो 2:10 में लिखा है, हम उसके बनाए हुए हैं। हम यीशु मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, गुड वर्क्स। मैं आपको बताऊं, इस संसार में अगर अच्छे काम करने वाले लोग हैं तो केवल बिलीवर्स, विश्वासी लोग हैं। जो धार्मिकता के काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो गैर विश्वासी, वो स्वार्थ के लिए करते हैं। वो इसलिए अच्छे धार्मिकता के काम करते हैं ताकि उनको पुण्य लगे और वो मोक्ष पाए। लेकिन अगर इस संसार में कोई व्यक्ति अच्छे और भले काम करता है, दैट इज अ बिलीवर्स। आपके लिए और मेरे लिए ये वचन है। पहला कुरिन्थियों 12 से 28, उसमें एक लिखा है, एक देह है, अंग अनेक हैं, सब मिलकर हम मसीह के देह हैं। 28 में वचन में लिखा है, अलग अलग वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं। कोई प्रेरित है, कोई भविष्य वक्ता है, कोई शिक्षक है, कोई सामर्थ के काम करने वाले, कोई चंगा करने वाले, कोई उपकार, प्रबंध और इस तरह से सब काम करने वाले परमेश्वर ने लोगों को चुना है। और हमें बहुत सारे काम परमेश्वर ने सौंपे हैं, उन कामों को हमें करना है। इसलिए हर एक मसीही को परमेश्वर ने काम दिया है। हर एक पास्टर नहीं है, हर एक इवेंजलिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर एक प्रभु का वचन सुना सकता है। इसलिए हर एक मसीह को परमेश्वर बुलाता है उसके काम करने के लिए। तो परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिया है, क्या आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं? डीकन्स का हो सकता है, एल्डर्स का काम हो सकता है, और परमेश्वर के दासों के साथ जाकर सुसमाचार सुनाने का काम हो सकता है, और भले काम हो सकते हैं जो कलीसिया में जरूरी है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। 5वीं बात, हम मिशंस के लिए सृजे गए। वी आर कॉल्ड फॉर मिशंस। मिशंस मीन्स सुसमाचार प्रचार करने के लिए, टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, टू गिव द गुड न्यूज टू द वर्ल्ड। और संसार खुशखबरी का इंतजार कर रहा है, उनको पता नहीं है कहां से मिलेगी ये खुशखबरी, कौन बताएगा उनको। इसको हम देखते हैं परमेश्वर की हार्दिक इच्छा। प्रभु यीशु मसीह, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 28वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसके लास्ट 3 वर्सेस, उस आयतों को हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उन अपने चेलों को पहाड़ पर ले गया, अपने आप को प्रकट किया, किसी किसी को संदेह हुआ। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने संसार को जीत लिया है और तुम जाओ सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दिस इज द हार्ट मैसेज फ्रॉम आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा है। He expected from the disciples to go and tell what all he has done for the world and for the salvation of the sinners. संसार के लिए और संसार के पाप में पड़े हुए लोगों को उद्धार दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने जो काम किया है, बलिदान दिया है, लहू बहाया है, दुख सहा है, निंदा सही है, उसको जाकर हम लोगों को बताना है।
यूहन्ना 17:18 में लिखा है, जैसा तूने मुझे भेजा है वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा फॉर द मिशंस। और आजकल बाइबल स्कूल हो या कलीसियाएं हो, बाइबल स्कूल में और कलीसियाओं में मिशंस के ऊपर बहुत कम जोर दिया जाता है। मिशंस मिशंस मिशंस। पुराने समय में जब बाइबल स्कूल जब शुरू किए गए थे, एक बार मैं इस विषय पर संदेश दे रहा था और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, जब पुराने मिशनरी लोगों के समय पर मिशंस के लिए बाइबल स्कूल खोले गए थे, they were to teach missions and they were to teach them how to go and preach। और उसके साथ साथ काम के साथ साथ मिशन का काम करने के लिए वो भेजे गए थे, ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन आजकल जब हम बाइबल स्कूल से पढ़कर आते हैं, उनको मिशन से उतना ज्यादा लगाव ही नहीं है। उनको पुलपिट चाहिए, उनको बड़े बड़े जगह में जाकर के प्रचार करना। पहले के दिन आज से 40, 45, 50, 60 साल पहले के जो सेवक थे, पर्चे बांटकर, किताबें बेचकर सुसमाचार प्रचार करते थे और उससे खाते पीते थे। और आजकल इतना बदल गया है कि हमें मिशन नहीं, हमें सब सुविधाएं चाहिए। आओ हम उस बात को थोड़ा सोचें। प्रेरितों के काम 20:24 में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मेरा प्राण मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है प्राण कि मैं उसे प्रिय जानूं। सुसमाचार की गवाही में जाकर लोगों को सुनाऊं। उसके जीवन को हम सब जानते हैं, उसके बारे में, पौलुस के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। कितनी मार खाई, कितनी जगहों में वो पागलों की तरह घूमता था, किसको सुनाऊं, किसका प्रचार करूं। हर जगह में एक मिशन उसके दिमाग में, हार्ट में उसके भरी पड़ी थी। और आज हमारा मन क्या कहता है, आपका और मेरा जीवन कैसा है, आपके दिमाग के अंदर मिशंस के बारे में कितना कुछ भरा है। 29 प्रेरितों के काम 20:26 में लिखा है, मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके बहन, आपके साथ काम करने वाले, एक दिन क्या आप कह सकते हैं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं? कोई विश्वास करे या ना करे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सुनाना है, जाना है और बताना है। मिशंस के बारे में आपके विचार क्या है? Every believer is called to preach the gospel। गवाही बोलने के लिए, सुसमाचार के लिए पास्टर अकेले नहीं है, इवेंजलिस्ट अकेले नहीं है। हर एक विश्वासी, छोटा और बड़ा, कॉल्ड फॉर मिशंस। ग्रेट कमीशन आपको और मुझको भी दी गई। इसलिए एक उदाहरण छोटा सा बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक बुजुर्ग मिशनरी बहुत बूढ़ा हो गया है और वो बिस्तर पर पड़ा है और उसकी सेवा उसके बेटे और परिवार करते हैं। बार बार उठता है, उसे उठा भी नहीं जाता है। और बीमार है, बच्चे बोलते पापा उठो, आप उठो मत, आप क्यों उठते हैं, आप चल नहीं सकेंगे। जब कोई और उसका बेटा आकर के पूछता है, पापा आप क्यों इस तरह से आप उठ भी नहीं सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, आप क्यों उठकर चलने की कोशिश करते हैं? तो बुजुर्ग आदमी जो मिशनरी था वो कहता है, एक और आत्मा अगर मैं बचा सकता हूं तो उसके लिए मैं जाना चाहता हूं। वन मोर सोल, मैं उसके लिए जाना चाहता हूं। क्या आपके और मेरे अंदर कुछ ऐसे विचार और भावनाएं हैं? वन मोर सोल। नरक से रूहों की आवाज आ रही है,
नरक से कितनी प्रार्थनाएं चल रही हैं, कितने लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे मित्र, हमारे दोस्त वो कहीं नरक में ना आ जाएं। उस धनवान की तरह प्रार्थनाएं चल रही है, रूहों की आवाज आ रही है। क्या आज हम उन आवाज को सुने और हम उस मकसद को पूरा करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, बचाया है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम सबको आशीष दे। समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर ने अपनी खुशी के लिए हमें बुलाया है कि हम उसकी आराधना करें, एक परिवार होने के लिए हमें बुलाया है, और सच्ची शिष्यता के लिए बुलाया है, मिनिस्ट्री या सेवकाई के लिए बुलाया है, आत्माओं को जीतने के लिए बुलाया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे, आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम आप लोगों को याद करेंगे और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति हो।